भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। ये एयर स्ट्राइक म्यांमार के उग्रवादी संगठन उल्फा आई के ईस्टर्न हेडक्वार्टर पर की गई है। पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकती है लाइफ में आगे जाके। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखें। पाक फौज ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है कि इंडिया के जहाज गिराए, इंडिया को बड़ी शिकस्त से हमने दो चार किया है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। लेकिन उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक आसमानी बिजली गिरी तो पाकिस्तान को अपने जख्म याद आ गए कि भाई इतने बेस उड़ा दिए, यहाँ तक के फैसिलिटीज हमारा डैमेज तक हो गया था। तो धोती खोल रहा है कि इनके खिलाफ साथ साथ कौन कौन खड़ा हुआ है इंडिया के। वो तो मान ही नहीं रहे कि हमने हमला किया है, तो पता नहीं हुआ भी है या वो क्या म्यांमार जो एरिया है उसके अंदर वैसे ही जंग, मतलब उनका अपना आपस में ही आपस में बम फाड़ के मिलिटेंट दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। कौन सी दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं? कहाँ सारी दुनिया की दहशतगर्दी खत्म करने का ठेका इंडियन आर्मी ने ले लिया। कोई तो लेगा ना, कोई तो लेगा ना। खत्म होती क्यों नहीं है फिर? उनके अपने अंदर नाकतले जो हमले होते हैं उन पे भी तो काम इंडिया को करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर तारीफें बटोरनी है तो वो तो मैं इस पे मोदी सरकार पे जाऊँगा, इंडियन आर्मी में बात नहीं करूँगा। मोदी सरकार क्या है कि मतलब मुझे लगता है कहीं पे फिरना, मतलब वो होने वाले हैं, इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो पाकिस्तान से तो मुँह की खाली मोदी सरकार ने, अब मुझे लगता है उस तरफ चल पड़े हैं। तो सर ऐसे कैसे हो सकते कि इतना बड़ा मुल्क हो, 1.5 बिलियन की आबादी है, विद कह लें कि इतनी अच्छी जनरेशन के डिफेंस सिस्टम उन्होंने रखे हुए, स्टिल हम उनके बारे में कैसा रवैया रखें? अभी आप देख लेना जो हुआ, क्या हुआ सबने देखा सर। लेकिन अभी उनके अगर अजीत डोभाल की बात करें जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नहीं, अगर अब दोबारा करते हैं तो उससे ज्यादा उनको मुँह खानी पड़ेगी। सर वैसे सुनने में ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी लॉन्च हो जाए 2.0। हाँ, वो शायद में भी हो सकता है, हो सकता है। तो इस बार पाकिस्तानी आर्मी कितनी तैयार बैठी हुई है? स्पेशली अगर हम लोग ये बात करें कि आपने कहा कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी, लेकिन इंडिया कभी क्लेम नहीं कर रहा है, इंडिया मानता ही नहीं। अभी अजित डोवल ने कहा, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अपने आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी ये मतलब बताते हैं, कमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं बैकएंड पे चाइना है इनके पास। बैकएंड में बिल्कुल चाइना है, बिल्कुल चाइना है, लेकिन इनके बैकएंड पे भी तो आप देखें ना, अमेरिका जैसी सुपर पावर है, इसराइल है, तो जो जितने भी ड्रोन हमले हुए हैं आप देखें उस पर जितनी भी वो थी वो यानी कि मेड बाय इसराइल, ऐसे ही था। कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया आज इतना बौखला रही है, आज इतना भौंक रही है कि भारत ने म्यांमार में जाके स्ट्राइक या बमबारी कर दी, ये तो भाई एक आजाद मुल्क की खिलाफ वर्जी है, पला है, इटीसी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ड्रोन्स आकर वहां पर अटैक करते हैं, कई बार वो अफगानिस्तान के किसी भी एरियाज में घुसकर बच्चों और सिविलियंस को मारते हैं, आपने कई बार देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, मीडिया और ये सारे दलाल और सुअर के बच्चे एक ही बात करते हैं कि भैया टीटीपी अफगानिस्तान में छुपी हुई है, भैया जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, ये वहां से आकर हमारे देश में हमले करते हैं। हमने पता लगाया कि इनके कैंप से वहां पर इनका लीडर था, और आज तक ये एक बंदे को सबूत के साथ नहीं दिखा सके कि हाँ हमने बीएलए का या टीएफएफ का जो ये क्या नाम है इसका, टीटीपी का एक भी लीडर या एक भी प्यादा नॉर्मल बंदा या सोल्जर हमने वहां पर अफगानिस्तान में मारा है। जब भी इन्होंने वहां पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है तो सिविलियन लोगों के घरों पर बच्चों को ही मारा है। जब फिर उसके बाद लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है बॉर्डर पर, फिर महीने तक चलती है, फिर ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। आज वही सेम टू सेम कहानी है, देश अलग है, जमीनें अलग है, सेना अलग है, लेकिन कहानी सेम है। आज भारतीय जो है वो आर्मी ने म्यांमार में अपने दुश्मनों के ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया है जैसे कि पाकिस्तान में वो क्या नाम है, मसूद अजहर तक कौन था जिसकी फैमिली के 10 बंदे उड़ा दिए थे, वहीं पर घर में उसके 10 फैमिली के 10 बंदे उड़े। यानी कि इतना कंफर्म अटैक पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई कोई इसके पास ना सबूत होता है, ना कंफर्मेशन होती है, ना इसको पता होता है कि वहां पे लोग है भी नहीं है।
बस दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, बीएलए के अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उठ के वहां पे स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन भारत ने जहां जहां भी स्ट्राइक किया है, अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन कौन सी जगह को टारगेट बनाया, कहां कहां भारत के मिसाइल गिरे, कहां कहां ड्रोन जाके उन्होंने वहां पे बिजलियां गिराई। पाकिस्तान का क्या स्टांस या क्या स्टैंड या क्या इमेज है पूरी दुनिया में, और इंडिया का क्या स्टांस, स्टैंड और इमेज है रिलेशंस की अगर बात करें, ये एक अच्छा सवाल। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पाकिस्तान बहुत ऊपर गया है। आप देख ले, अजरबैजान पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने हमसे जहाज मांगे हैं। तुर्की में गए हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके अलावा ईरान में और इवन ट्रम्प, यू कैन से ट्रम्प, I don't want to say anything, but आपको पता ही उसका कि वो यहाँ कुछ और कहते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और कह देते हैं। बिल्कुल वो बस वो ये देखते हैं कि भाई who is in power, I am friend with that। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि इंडिया का बहुत गलत हुई, तो उन्होंने स्टेप बैक कर लिया इंडिया से। ठीक है, तो सेम थिंग इसराइल में उन्होंने किया कि इसराइल से अटैक करवा के बाद में देखा कि इसराइल से कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे ओके इसराइल ने बुरा काम किया, यू शुड नॉट डू दैट। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज है, आपने बोला ना कि नुकसान हो गया या हार हुई, इंडिया को जीत गया पाकिस्तान। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोवल, शायद आपने मीडिया पे कहीं सुना ही होगा, ठीक है, उनकी ये स्टेटमेंट आई है जी, कोई सबूत दिखाएं, कोई फुटेजेस दिखाएं। आप कहते हैं हमने वो जी राफेल करा दिए, हमने 6 जहाज करा दिए, 10 करा दिए, हमने कई बेसिस को तबाह कर दिया, तो बताएं कहाँ पे कोई फोटो है? वो इसी तरह का प्रूफ मांगते हैं, जैसे उन्होंने कल परसों कहा है कि उनका जहाज गिरा है, क्या नाम है उसका? हाँ, उनका एक जहाज क्रैश, वो कहते हैं उसमें एक सीट होती है, वो कहते हैं हमारे 2 पायलट तबाह हो गए। तो इसी तरह खुद मुख्तारी के खिलाफ है और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूंकि एक छोटा मुल्क है और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए हैं। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए ख़ुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है तो वो इंडिया के खिलाफ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनके लिए बड़े ख़तरात हैं आगे जाके, और ये डेमोस्ट्रेशन जो उन्होंने एक हमला किया है म्यांमार पे, ये साबित भी अपनी बर्दरी साबित करनी जानती है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ, उस मतलब DG ISPR और नेवल वाले और बहरी वाले सारे आकर बैठे थे, और इंडिया के भी आकर बैठे थे, आपने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फ़र्क देखा था, काफ़ी अच्छा फ़र्क था। और अब तो राफेल कंपनी खुद मान रही है कि भाई हमारा एक राफेल गिरा है, ये बयान सुना है आपने? ठीक है, हमें क्या मसला है, उनका 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, 4 गिरा है, उनका अपना प्रॉब्लम है भाई। मैं खुद कह रहा हूँ उनका अपना प्रॉब्लम है भाई, अपने आपके प्रॉब्लम है, आप इंटरनली देखो, अब बाहर कहीं पे हमला ना करो। हाँ, देखो 1 मिनट, जहाँ पे बात हुई है कि हमने आसाम लेना है तो वहाँ पे आप ज़रूर हमला कर सकते हो, उनके साथ जाकर पंगा लो। जो